तस्वीर में आपको सुशील मोदी दिख रहे होंगे और सुशील मोदी के साथ आपको आनंद मोहन दिख रहे हैं। और आनंद मोहन के साथ अगर सुशील मोदी की तस्वीर आती है और उसके एक दिन के बाद उनकी बेटी की शादी है तो आप समझ लीजिए कि बिहार की राजनीति में कोई खेला चल रहा है। सुशील मोदी लिखते हैं कि श्री आनंद मोहन पूर्व सांसद के निवास पर जाकर उन्हें पुत्री के विवाह की शुभकामनाएं देते हुए, और सुशील मोदी एक तस्वीर में तो आनंद मोहन के साथ है ही, लेकिन जो दूसरी तस्वीर आपको दिखेगी उसमें आपको सुशील मोदी आनंद मोहन के सारे परिवार वालों के साथ दिखेंगे। राजनीति तस्वीरों से चलती है। अगर कोई जाता है एकदम भेंट मुलाकात करके वो फूल दे देता है तो समझ लीजिए कि अगले दिन सरकार बदल जाती है। अमित शाह वाला वाक्य आपको याद होगा। अमित शाह फोन करते हैं नीतीश कुमार को, नीतीश जी से पूछते हैं कि नीतीश जी सरकार तो नहीं गिरने वाली है। नीतीश जी कहते हैं कि ना हुजूर सरकार नहीं गिरेगी, और उसके बाद सरकार 2 दिन के बाद गिर जाती है। वैसे ही सुशील मोदी फोटो डालते हैं आनंद मोहन के साथ, और सिर्फ फोटो नहीं डालते हैं। अब जो आपको हम ट्वीट दिखाने जा रहे हैं वो सुशील मोदी का एक तरीके से प्लान हो सकता है। आप सुशील मोदी का प्लान कहिए, आप एनडीए का प्लान कहिए, और तब आपको समझ में आएगा कि आनंद मोहन के साथ भाजपा वाले या एनडीए वाले कौन सा खेल करना चाहते हैं। एकदम नजर बनाए रखिए। और यहां पर दिखा रहे हैं आपको सुशील मोदी का ट्वीट। सुशील मोदी ट्वीट करते हैं, एक फोटो आता है और फोटो पर लिखा होता है कि आनंद मोहन जब 14 साल से अधिक की सजा काट चुके हैं और बंदी के रूप में उनका आचरण भी अच्छा रहा है, उन्हें रियायत देकर रिहा करने के कानूनी विकल्पों पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाना चाहिए। अब आप समझ लीजिए इस बात को, जो आनंद मोहन, जिस आनंद मोहन की पत्नी आरजेडी से, उनके बेटे आरजेडी से विधायक है, पत्नी को भी टिकट मिला था, वो हार गई थी, उस आनंद मोहन के रिहाई के लिए अगर सुशील मोदी, भाजपा के एक तरीके से कर्ता धर्ता बिहार के कह लीजिए, वो अगर कह रहे हैं कि आनंद मोहन को रिहा कर देना चाहिए, तो आपको यह समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगनी चाहिए कि यहां पर कोई बड़ा खेला होने वाला है। जिस आनंद मोहन ने हमेशा नीतीश कुमार का साथ दिया, आज वो नीतीश कुमार आरजेडी के साथ है, लेकिन आज अगर भाजपा वाला ये लिख रहा है कि उन्हें रियायत देकर रिहा करने के कानूनी विकल्पों पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाना चाहिए, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि भाजपा वाले क्या खेल कर रहे हैं। आनंद मोहन इससे पहले जब 15 दिनों के पेरोल पर बाहर आए थे, जब उनकी बेटी सुरभि की सगाई थी, तब ये खबरें चल रही थी कि आनंद मोहन अब बाहर आएंगे। वो बाहर नहीं आए, और उसके बाद महाराणा प्रताप जी के पुण्यतिथि पर जब एक कार्यक्रम पटना में होता है, हजारों की संख्या में राजपूत समाज के लोग वहां पहुंचते हैं, और नीतीश कुमार जब मंच पर भाषण देने पहुंचते हैं तब नारा लगता है कि आनंद मोहन को रिहा करो। नीतीश जी मंच से कहते हैं कि आप लोगों को कुछ भी पता नहीं है, हम उनको रिहा करवाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। और उसके बाद आनंद मोहन दूसरी बार पेरोल पर बाहर आते हैं, इस बार 15 दिन के लिए बाहर आए हैं। उनकी बेटी की शादी कल है, और उसके पहले सुशील मोदी का यह ट्वीट अपने आप में यह बता रहा है कि बिहार की राजनीति में कुछ गड़बड़ झाला हो रहा है। पहला ट्वीट हमने आपको दिखाया, सुशील मोदी ने सिर्फ एक ट्वीट नहीं किया है। दूसरा ट्वीट देखिए, वो लिखते हैं कि आनंद मोहन एनडीए के पुराने साथी रहे, उन्होंने नीतीश कुमार के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। दुर्भाग्यपूर्ण घटना आनंद मोहन जी के जीवन और परिवार पर बहुत भारी पड़ी, उन्हें मुक्ति मिलनी चाहिए ताकि वे सार्वजनिक जीवन में योगदान कर सके। अब सुशील मोदी साहब आनंद मोहन पर इतना मेहरबान क्यों हैं? क्या वाकई में एनडीए वाले आनंद मोहन को अपने में सटाकर एक राजपूत का बड़ा नेता पैदा कर देना चाहते हैं? हम सब लोग जानते हैं कि आनंद मोहन सिर्फ बिहार ही नहीं, भारत भर में जाने जाते हैं। राजपूत समाज उनसे कनेक्ट करता है, और अभी भाजपा के पास कोई सहयोगी नहीं है। अगर हम चिराग पासवान को हटा दें तो एनडीए को इस बात की तलाश है कि कोई मजबूत आदमी आए। और आनंद मोहन के बारे में आप जानते होंगे कि लालू प्रसाद यादव 80 के दौर में उनके एरिया में जाने से डरते थे। भले लालू प्रसाद यादव 90 में मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन आनंद मोहन का सहरसा सुपौल वाले बेल्ट में तूती बोलता था। जेल में रहकर भी आनंद मोहन 40,000 से ज्यादा वोट से चुनाव जीते थे, शिवहर का सीट था। और ये सब आज सुशील मोदी के पोस्ट पर इसीलिए बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। अब तीसरा पोस्ट देखिए, एक पोस्ट होता तो हम लोग इसको आसान समझ सकते थे कि चलिए सुशील मोदी भावना में आ गए और आनंद मोहन के लिए लिख दिए, लेकिन तीसरा पोस्ट का आना ये बताता है कि देखिए कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वो लिखते हैं, आनंद मोहन की रिहाई के लिए पहल करें नीतीश कुमार। जब राजीव गांधी की हत्या में दोषी पाए गए लोगों को रिहा किया जा सकता है, तब पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई भी संभव है। राजीव गांधी इतना हाई प्रोफाइल केस का उदाहरण देकर सुशील मोदी ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जब उनको उनके हत्यारों को रिहाई मिल सकती है, तब आनंद मोहन के हत्यारे को रिहाई क्यों नहीं मिलती है। अब आगे पढ़िए, आगे लिखते हैं कि और इसके लिए राज्य सरकार को कानून का पालन करते हुए
गंभीरता से पहल करनी चाहिए। वो नीतीश कुमार को एक तरीके से बता रहे हैं कि भाई साहब सुनिए, आप आनंद मोहन को रिहाई करवा दीजिए। हमने आपको नियम भी बताया था, नियम ये कहता है कि अब एक कमेटी का गठन होगी। कमेटी गठन में देखिए जेल के आईजी होते हैं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के एक जज होते हैं, और वो लोग मिलकर ये फैसला करते हैं कि जो 14 साल का सजा काट चुका है उसको छोड़ना है कि नहीं। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती है। देखिए लास्ट लाइन जो लिखा हुआ है, यद्यपि कृष्णैया हत्याकांड में भीड़ को उकसाने या हत्या के अपराध में आनंद मोहन सीधे तौर पर दोषी नहीं है। सुशील मोदी ने वर्डिक्ट दे दिया। सुशील मोदी कह रहे हैं कि आनंद मोहन डीएम कृष्णैया हत्याकांड में सीधे दोषी नहीं है, कोर्ट में कुछ भी साबित नहीं हो पाया और वो 14 साल जेल में रह चुके हैं, तब आखिर उनकी रिहाई क्यों नहीं हो रही है। ये सब सुशील मोदी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से देखिए ट्वीट किया गया है। सुशील कुमार मोदी का अकाउंट है, 11 घंटे पहले ये ट्वीट आता है, उसके पहले दूसरे ट्वीट आता है 11 घंटे पहले। मतलब लगातार आनंद मोहन को लेकर सुशील मोदी ट्वीट कर रहे हैं और साफ साफ वो कह रहे हैं कि आनंद मोहन को रिहा करना चाहिए। अब इसके राजनीतिक मायने समझ, राजनीतिक मायना ये है, अगर आनंद मोहन जुड़ते हैं एनडीए से तो एक तरीके से एक पूरा तबका जुड़ेगा। देखिए भूमिहार, राजपूत और ब्राह्मण, भूमिहार शुरू करते हैं। भूमिहार को लेकर पिछले 7-8 महीने में जिस तरीके से बिहार की राजनीति बदली है, उन लोगों ने अपना हक मांगना शुरू किया है, सारी राजनीतिक पार्टियां उनको भाव दे रही हैं। अब यही लागू होता है अगड़ी जातियों में ब्राह्मण और राजपूत पर, और राजपूतों के बड़े नेता आनंद मोहन माने जाते हैं। कहा जाता है कि अभी भी उनका जो अपना बेल्ट है सहरसा सुपौल का शिवहर का, वहां पर उनकी तूती बोलती है। वो जेल में रहें, जेल से बाहर रहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और एनडीए वाले, भाजपा वाले ये चाहते हैं कि कैसे भी आनंद मोहन को अपने में सटाया जाए, आरजेडी से दूर किया जाए, क्योंकि आरजेडी पहले ही उनके पास अपना एक कोर वोट बैंक है। और अगर आनंद मोहन जेल से बाहर आते हैं, वो नीतीश कुमार के साथ रहते हैं, तो कहीं ना कहीं नुकसान होगा भाजपा को। और इसीलिए शायद सुशील मोदी अब मैदान में आकर खुले तौर पर आनंद मोहन को बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं, बोल रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं और आनंद मोहन तक ये मैसेज पहुंचा रहे हैं कि भाई साहब देखिए हम ही आपके अपने हैं। बाकी राजनीति में कुछ भी हो सकता है। अब इस पर कोई अपडेट आएगा तो आपको इत्तला करेंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।